एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी देश को डूबने से बचा भी सकती है और उसकी इकोनॉमी पर कंट्रोल भी कर सकती है। जब किसी कंट्री के पास डॉलर खत्म होने लगते हैं, जब महंगाई आसमान छूने लगती है और जब पूरा देश इकोनॉमिक क्राइसिस में डूबने लगता है, तब एक नाम सामने आता है, आईएमएफ। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी शुरुआत 1945 में हुई थी, वर्ल्ड वॉर के बाद, जब दुनिया की इकोनॉमी टूट चुकी थी। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का पर्पस था कंट्रीज को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाना। जब कोई देश बैंक्रप्सी के करीब पहुंच जाता है और उसके पास इंपोर्ट करने तक के पैसे नहीं बचते, तब आईएमएफ उस देश को इमरजेंसी लोन देता है। लेकिन ये मदद कभी भी फ्री नहीं होती। आईएमएफ लोन के साथ कंडीशंस भी देता है, जैसे गवर्नमेंट खर्च कम करो, सब्सिडी हटाओ, टैक्स बढ़ाओ, और कई बार इन डिसीजंस का असर सीधा आम लोगों पर पड़ता है। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी और रोजमर्रा की चीजें आम आदमी की। इसी वजह से कुछ लोग आईएमएफ को दुनिया का फाइनेंशियल सेवियर मानते हैं, जबकि कुछ लोग उसे इकोनॉमिक कंट्रोल मशीन कहते हैं। पाकिस्तान हो या श्रीलंका, जब इकोनॉमिक क्राइसिस ने इन देशों को हिला दिया, तब पूरी दुनिया की नजर आईएमएफ पर टिक गई, क्योंकि आईएमएफ का एक डिसीजन करोड़ लोगों की जिंदगी बदल सकता है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पावर है, और कहा जाता है कि दुनिया की इकोनॉमी के पीछे एक इनविजिबल कंट्रोल रूम काम करता है। पर असली सवाल अब भी वही है, आईएमएफ कंट्रीज को बचाता है या फिर कर्ज के नाम पर उन्हें कंट्रोल करता है।